जब कोई व्यक्ति सिर्फ एक पर्सन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अपनी ओर इमोशनली आकर्षित करना सीख जाता है, तो ऑटोमेटिकली उनके कांटेक्ट में आने वाले उनके आसपास सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कैसे मैं अपनी सिर्फ गर्लफ्रेंड को और अपने बॉयफ्रेंड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकूं, और इसमें आपको सारी चीज़ों को समझने के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखना होगा, उनको समझना पड़ेगा। और जब आप सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सीख जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी समझ आ जाता है कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट या इम्प्रेस करते हैं। उसके बहुत से बेसिक चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए कि रियल में लोग कैसी चीज़ों से आकर्षित होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी कहाँ पर काम करती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में होते हैं, आप कैसे कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके क्लास में अगर आप एक लड़के हो तो 2 ऐसी लड़कियां हैं, हो सकता है ना कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती एंड इक्वली वो सारी दिखने में उनके बिहेवियर से सेम हो सकती है। अब एक लड़की को आपने अप्रोच किया बातचीत करने के लिए, हो सकता है कि आप उसे पसंद करते हो, उसी टाइम पे आपने दूसरी लड़की को भी अप्रोच किया, आप उनसे भी बातचीत करना चाहते हैं। एक लड़की है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देगी, आपके साथ बात करेगी, और दूसरी तरह पे एक लड़की ऐसी है जो अभी आपको इग्नोर करे, बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही, थोड़ा सा चैलेंज दे रही है, बात करिए लेकिन प्रॉपर उस लड़की की तरह नहीं। अभी यहाँ पर आपको क्या लगता होगा कि आसान चीज़ यहाँ पर है तो यहाँ पे चीज़ें आप आगे बढ़ोगे, एंड हो भी सकता है कि उनके साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़ने पड़े, लेकिन आपके भेजे में, आपके दिमाग में वो लड़की हमेशा रहेगी जिसने आपको रिजेक्ट किया था। इट मीन्स आप हमेशा उस लड़की की ओर अट्रैक्ट होते रहोगे भले आप इस रिलेशनशिप में आ गए हो। अगर आप किसी व्यक्ति का प्यार, अगर आप किसी व्यक्ति को पूरी तरह से अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको एक चीज़ हमेशा से याद रखनी होगी। जब आप सामने वाले पर्सन के माइंड में ये बातें बिठा देते हो कि आप उनसे बेटर हो हर चीज़ों में, आप उनसे अच्छे दिखते हो, आप हर चीज़ों में उनसे स्मार्ट हो, होशियार हो, ओवरऑल उस पर्सन को ऐसा लगे ना कि आप कहीं ना कहीं उनसे कुछ अच्छा डिजर्व करते हो, आप बेटर डिजर्व करते हो, तब वो इंसान पूरी तरह से आपके सामने सरेंडर कर देता है, तब वो इंसान पूरी तरह से आपसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप में नेचुरली होती है, कुछ चीज़ें आप में नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके वीक पॉइंट होते हैं, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप में सब कुछ होना चाहिए। आपने देखा होगा कि आप जिन जिन लोगों को पसंद करते हो, आप जिन जिन लोगों को दिलो जान से चाहते हो, उनके बारे में आप यही सोचते होगे कि वो पर्सन डेफिनेटली आपसे हर चीज़ में बेटर है, वो कुछ और है और आप उनको बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। बहुत सारे लोग जो रिलेशन में होते हैं वो अपने पार्टनर को कहते हैं यार तेरा स्टैंडर्ड तो ये है, तू तो इतना अच्छा है, तू तो इतना सही है, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूँ। वो लोग रियल में सच बोलते क्योंकि वो ऐसा ही फील करते हैं, इसीलिए तो उनसे प्रभावित हुए, इसीलिए तो उनके सामने वो झुके हुए हैं। अब कई बार चीज़ें ये होती है कि एक लड़का है, एक लड़की है, लड़की हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हर चीज़ में स्मार्ट है, बेटर है, बहुत ही वेल है, लेकिन उसके सामने लड़का बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। अब ये दोनों कॉन्टेक्ट में आता है। लड़की पहले अपने आप को जानती थी, इसलिए हर चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंस थी, लाइफ में खुश रहती थी। इस लड़के के साथ में आई, दोनों का रिलेशन बना और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी लड़का इसको इन्फ्लुएंस करता गया, तो धीरे 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 अब चीज़ें क्या हुई कि लड़के ने इस तरह से ट्रीट किया कि वो कुछ है और लड़की ने उसका आकर्षण हो रहा था क्योंकि ऑपोजिट जेंडर था। तो धीरे धीरे चीज़ों को बनाने के लिए अपने आप को उनके सामने झुकाए रखा। अब क्या होता है कि टाइम के साथ धीरे धीरे इस लड़की का माइंडसेट ब्लॉक हो जाता है। धीरे धीरे चीज़ें क्या होती है कि इस लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये रियल में कुछ है, मुझसे भी स्मार्ट, मुझसे भी बेटर एंड मेरे से ऊपर का स्टैंडर्ड रखता है। तो हमेशा ये लड़की इसके सामने दबके रहेगी, हमेशा उसको रिक्वेस्ट करेगी, हाथ जोड़ेगी, प्यार की भीख मांगेगी, लेकिन ये लड़का फिर भी किंग बन के रहेगा, जो कि रियलिटी उल्टी है। तो अगर आप रियल में ऐसे हो, रियल में ऐसी चीज़ें दिखा सकते हो तो वेल है, अगर नहीं भी हो तो ऐसे कुछ आपको बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, ऐसे उनको शो करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी हो इस लड़की की तरह और फिर भी अपने आप को डाउन दिखाते हो तो आप कभी भी रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जहाँ भी जाओगे, जिसके साथ भी रिलेशन बनाओगे, आप हमेशा डाउन रहोगे, आपको प्यार में सिर्फ आंसू मिलेंगे। इसीलिए सबसे पहली चीज़ यही होती है कि सामने वाले के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा तो मुश्किल बनना पड़ेगा। जहाँ पर भी आप आसानी से आंसर दे देते हो, सामने वाले के लिए आपको अप्रोच करना, आपको पाना, आपके साथ रहना, आपके साथ दोस्ती करना जितना आसान होगा, उस पर्सन के माइंड में आपकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। लेकिन आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए सामने वाले ने जितने पापड़ बेले होंगे ना, उतना ही आपका इमेज उनके माइंड में बड़ा बन जाता है। जो मैंने आपको जिस तरह से बताया था कैसे चीज़ें बनती है, एक साइकोलॉजिकली इंसान आपके बारे में कैसी राय बना लेता है, कैसा सोच लेता है,
उस हिसाब से उसके बाद वो आपको ट्रीट करता है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार आपने लोगों के मुँह से ये एडवाइस सुनी होगी कि आपको एक लड़के के साथ एक लड़कों के साथ कॉमन चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए कि आप दोनों में क्या कॉमन चीज़ें होती है। इससे बहुत ही आपको हेल्प मिलती है कि आप सामने वाले को कंफर्ट और सिक्योर फील करवा सकते हैं। लेकिन ये अधूरी चीज़ है, ये काम आती है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें उल्टी भी करनी होगी। क्या करना होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जब आप रिलेशन बनाते हो, जब आप दोस्ती करते हो, तब ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा काम आती है कि आप कैसे बैकग्राउंड से दोनों आते हैं, आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप दोनों का काम सेम है, तो सामने वाला जल्दी से आपके ऊपर ट्रस्ट और आपको समझकर आपके साथ सिक्योर फील करेगा। लेकिन आफ्टर ऑल ऑपोजिट जेंडर होते हो, ऑपोजिट चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, उनमें जो चीज़ें हैं वही चीज़ें देखकर वो कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे कि एक मर्द होता है, एक लड़का होता है, हमेशा लड़कियों की सॉफ्टनेस देखकर उनकी ओर अट्रैक्ट होता है। भले ही वो उनकी स्किन हो, भले ही उनकी बातें हो, भले उनका आवाज़ हो, जहाँ पे उनको सॉफ्ट मिलेगा ना, क्योंकि वो अंदर से मर्द है, इसीलिए उनको ऑपोजिट चीज़ों का बड़ा ही अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो इन चीज़ों को अपने में फील नहीं कर सकता, वो चीज़ें उनके पास नहीं है, इसलिए उनको ऑपोजिट चीज़ों में वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। उसी तरह से एक लड़की को भी एक मेल वाली चीज़ें, एक प्रॉपर ऑपोजिट जो चीज़ें होती है वो अट्रैक्ट पैदा करती है। इसीलिए स्पेशली आपको अपने व्यवहार, अपना बिहेवियर उस लड़की के सामने एक मर्द जैसा रखना चाहिए और एक लड़के के सामने प्योरली लड़की जैसा रखना चाहिए। यही चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है। कई बार आप चीज़ों को सेम करने के चक्कर में इन चीज़ों को ख़राब करते हो। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुद को आप प्रेजेंट करते हो उनके सामने, तो खुद को हमेशा कुछ बड़ी चीज़ें, कुछ बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल और अट्रैक्टिव चीज़ों के साथ प्रेजेंट करें। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ही लग्जरियस कार आपके सामने लॉन्च की जाती है, वो एड में हो सकती है या किसी इवेंट में होती है, तो उसके साथ ना बड़ी खूबसूरत लड़कियों के सामने लेकर आकर उनको लॉन्च करते हैं। हमने देखा ना कि कई बार ऐसे कोई कंपनी का CEO आ गया या कोई ऐसा पर्सन आ गया, तो वो सिर्फ अपने दोनों साथ ऐसे लड़कियों को लटका के लाएगा। वो क्या अपने आप को कुछ ग्रांड प्रेजेंट कर रहा है, कुछ बड़ा प्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से प्रेजेंट करते हो कि आपकी लाइफ का कोई ऐसा बड़ा हिस्सा है, आपकी लाइफ कोई ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई, तो सामने वाले इंसान के माइंड में ये आपकी बड़ी इमेज को प्रेजेंट करते हैं या आपके कुछ बोल्डनेस को प्रेजेंट करते हैं। और एक लड़के के लिए ये एक ताकत हो सकती है, क्योंकि लड़कियां हमेशा मर्दों के पावर से अट्रैक्ट होती है। ऐसा नहीं कि वो बॉडी बिल्डर होना चाहे, पैसा, पोजीशन, ये सारी चीज़ें एक मर्द की पावर होती है, तो हमेशा लड़कियां ऐसे बोल्डनेस से अट्रैक्ट होती है। कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं स्टार्टिंग से, और ये चीज़ स्टार्टिंग से ही गलत हमें नहीं करनी होती है कि हम सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बिन मांगे करते हैं। जैसे कि बहुत जल्दी उनकी केयर करना शुरू कर देते हैं, उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत ही जल्दी उनके बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जितना स्टार्टिंग में आप इन चीज़ों का ख्याल रखोगे कि आप जल्दी से कोई राय भी उनके बारे में पेश नहीं कर रहे हो कि तुम अच्छी लगी, बुरी लगे, ऐसे लगे, वैसे लगे, बस तुम कोई ओपिनियन ही नहीं दे रहे हो उनको, तो सामने वाला आपके मुंह से, आपकी तरफ से उनके बारे में आप क्या सोचते हो, उनको आप कैसा लगे हो, वो सारी चीज़ें सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो जाते हैं। बहुत सारे लड़के तो ऐसी गलती करती है कि लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में पहले ही बार मिलते ही उनके लिए पानी लेने भी चले जाते हैं, हर चीज़ वो ही करे। कुछ मैनर्स होते हैं, जस्ट एक मेल की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हो, वो चीज़ जस्ट ज़रूरी होती है, लेकिन इतना सारी चीज़ें नहीं। एक चीज़ समझो, आप लड़के हो या लड़की हो, छोटी छोटी चीज़ें आप उनको अपने लिए करवाना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे आपको करवानी होगी। आप पहली बार में किसी भी लड़की का हाथ पकड़ लेते हो या पहली बार में किसी भी लड़की को किस करने के लिए ट्राई करते हो, तो लड़की मना करेगी। आपको पता है ना कि उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें, लड़की जब आपकी बातों को एक्सेप्ट करती, आपकी बातों को मानती जाती है, फिर उनके लिए आप मेंटली बहुत बड़े हो जाते हो। इसलिए जब इंसान किसी और के लिए कुछ करता जाता है एंड जब वो अपनी लाइफ में वहाँ तक चला जाता है कि उसने उस पर्सन की अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऑलरेडी कर दिया, उसके बाद मेंटली वो ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो किसी और इंसान के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस, हर चीज़ किसी पर्सन के पीछे इन्वेस्ट कर दिया है। तो वो अपना इन्वेस्ट खोना नहीं चाहता और इसीलिए वो लगातार मेहनत करता रहेगा।
चौथी चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आएगी, सामने वाला पर्सन तुम्हारे बारे में ये सोचेगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यही एक पर्सन है जो मुझे सही तरह से जानता है, मुझे सही तरह से समझता है। इस दुनिया में हर किसी इंसान को ये लगता है कि ये मुझे नहीं समझता, वो मुझे नहीं समझता, मेरी फीलिंग को, मेरे प्यार को कोई नहीं समझता। अगर आप सामने वाले के बारे में जानना चाहते हो कि वो पर्सन ऐसा बोले कि तू ही है जो मुझे पूरी तरह से जानता है, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि कॉम्प्लीमेंट। आपको लगता है कि तारीफ़ करना ये तो बहुत बेसिक चीज़ है एंड लड़के करते हैं एंड लड़कियां बहुत स्मार्ट होती है। आप उनकी तारीफ़ करोगे तो कैसे करोगे? उनकी खूबसूरती के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, उनकी वैसी चीज़ों के बारे में जो ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने कह दिया है, बोल दिया है, बता दिया है कि वो क्या है। एंड ऑलरेडी ऐसी तारीफ़ सुन सुन के वो पक गए हैं और कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि आप फेक तारीफ़ करते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद भी जब लड़की को या लड़के को पता होता है कि ये मुझे अच्छा लगाने के लिए बोल रहा है, ये जस्ट फेक तारीफ़ करता है, तभी भी उनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा तो लगता ही है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको कोई ऐसी चीज़ें करने के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ों को नोटिस करो, ऐसी चीज़ों को जानो, उस पर्सन को आप अच्छी तरह से देख लो, समझ लो और देखो वो रियल में क्या है, ऐसे गुण क्या है, ऐसी उनमें बातें क्या है जो नॉर्मली लोगों ने नहीं देखा होगा, जो नॉर्मली लोगों ने उनको नहीं बताया होगा। क्योंकि अगर वो लड़की हेल्पिंग नेचर है, उनको लोगों को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत ही दयालु है, दूसरों के बारे में सोचती है एंड तो अंदर से डेफिनेटली लड़की ये चाहती होती है कि लड़के मेरी इस चीज़ को देखें, क्योंकि वो कर रही है तो कि वो चाहती होगी कि मेरे इस काम को लोग पसंद करें। एंड जब आप ऐसी चीज़ों को ढूंढ के निकालते हो, ना कि उसकी खूबसूरती का, ना कि उनके थोबड़े का तारीफ़ करते हो, ना कि उनके कपड़ों की तारीफ़ करते हो, पर जेन्युइन चीज़ें निकालते हो, रियल में चीज़ें वो चाहती कि कोई ऐसा कहे। ठीक है, ऐसी बातें सुनने के लिए कोई भी लड़का और कोई भी लड़की तरस जाती है। एंड जब आप वही बातें कहते हो ना, तो उनको एग्जैक्टली लगता है कि बस आप ही हो जो उनको समझते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो उनमें होती है, लेकिन लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें जो दिखती है वही उनको बताते, लेकिन वो तारीफ़ नहीं है। तारीफ़ आपको ऐसे करनी चाहिए। इससे भी बड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आपका कोई ऑपोजिट जेंडर ऐसा होना चाहिए जो आपका सलाहकार होना चाहिए। और ये चीज़ अगर आपने लाइफ में नहीं की ना, तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के बारे में, ऑपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करने के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बहुत लेट से सीखोगे या पूरी लाइफ में उसको मिस कर जाओगे। अगर तुम एक लड़के हो ना, तो तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी लड़की होनी चाहिए जो दोस्त होनी चाहिए, लेकिन वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। अगर हो सकती है तो भी अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये काम तो वो भी कर सकती है। अब तुम दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहे कि वैसी कौन सी चीज़ है जो एक ऑपोजिट पर्सन को अट्रैक्ट करती है, ऑपोजिट पर्सन को अच्छा लगता है या ऑपोजिट पर्सन के माइंड में तुम्हारा नेगेटिव इंप्रेशन डाल सकता है। कॉलेज टाइम पे मेरी एक दोस्त थी, तो हम दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे सामने की, तेरी कौन सी चीज़ें है जो जहाँ पे तू गलत करता है, या तेरी कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही अच्छी है, लड़कियों को अच्छी लगती है। वो एक लड़की थी, उसको मैंने पहली एडवाइस ये दी थी कि जो वो बोल्ड टाइप की थी। तो हम सबको पता होता है कि यार हमारे बॉडी जैसा टाइप होता है वैसे कपड़े हमारे ऊपर सूट करते थे। तो वो लड़की थोड़ी बोल्ड थी, जब वो सलवार कमीज पहनती थी तो इतनी अच्छी नहीं लगती थी, थोड़ी सी मोटी लगती थी, लेकिन जींस में वो कमाल लगती थी। यही चीज़ मैंने उसको बताई कि अगर तू पतली होगी तो ये सलवार कमीज तेरे पे सूट करते हैं, लेकिन ये चीज़ें तेरे पे सूट नहीं करती। उसने भी बताया कि तुम हमेशा ना लड़कियों को ताड़ते नहीं हो, तुम चुप रहते हो, लेकिन जब तुम लड़कियों से बात करते हो तो तुम पूरा अटेंशन देकर बात करते हो और कम बोलते हो, और कभी कभी बात करते हो तो तुम्हारी बातें भी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। उससे पहले मुझे भी ये चीज़ नोटिस मैंने खुद नहीं की थी, मुझे भी पता नहीं थी। एंड 110% ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में हो सकती जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते। इसीलिए आपको कोई ऐसा पर्सन साथ में होना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि तुम रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन जब कभी तुम ऑपोजिट जेंडर के सामने जाते हो तो एक चीज़ तुम्हें जितना जल्दी समझ में आए उतना जल्दी तुम्हें सीख लेना चाहिए, और वो होता है ना बोलना, नो बोलना। आपको पता है ना कि लड़कियां बहुत ज़्यादा यूज़ करती है नो वर्ड का। कई बार लड़के उनको प्रपोज कहते हैं तो क्या पहली बार में उसको हाँ सुनने को मिलता? नहीं, पहली बार में उनको ना सुनने को मिलता है। लेकिन वही लड़कियां जब रिलेशन में आ जाते तो ये चीज़ भूल जाती है, फिर वो लड़के के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए हाँ 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 बोलने लगती है। जैसे मैंने पहले कहा था ना,
कि उनसे बहुत सारी चीज़ के लिए मेहनत करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये गलती मत कर देना, तुम वो तो करवा रहे हो, मेहनत तो करवा रहे हो, लेकिन सामने वाला पर्सन भी तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें करने के लिए ट्राई करता है। जब वो कहता है कि उस लड़के से मत मिलना, जब वो कहता है कि नाइट में तुम्हें बाहर लड़कों के साथ नहीं जाना, तुम उनकी बातों को एक्सेप्ट करते जाते हो, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ याद रखो कि तुम जब नो बोलते हो तो गुस्सा होता है, उनको एक चैलेंज भी मिलता है, लेकिन उनको लगता है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरे कंट्रोल में आए। जो इंसान सामने वाले इंसान के कंट्रोल में आ जाता है, उसके बाद वो उनसे कम हो जाता है, नीचे हो जाता है। लेकिन जो इंसान कमज़ोर नहीं होता ना, जो इंसान सामने से फाइट करता है और अपनी एक आइडेंटिटी बना कर रखता है, अपने आप को, अपनी मर्जी को, अपनी चॉइस को अपने हिसाब से ही जीता है, वो हमेशा के लिए अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्टिव बना रहेगा, क्योंकि वो कभी कंट्रोल में नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको रिलेशनशिप में और आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, और इन चीज़ों को लेकर आप लाइफ में और रिलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, एंड पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।